हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे और टेम्पटेशन आइलैंड इंडिया तो जरूर देख रहे होंगे। बॉनफायर नाइट के बाद हमारे दोनों विला में कुछ माहौल था वो कुछ चेंज हो चुका था, क्योंकि वहां पे पार्टनर के टेम्पटर की क्लिप वहां पे दिखाई गई थी। तो तीसरे पर्सपेक्टिव के बाद वहां पे उनके दिमाग में, जो लड़कों के और लड़कियों के दिमाग में कुछ ना कुछ नया वहां पे आने लगा था। जैसे गार्गी को लगने लगा था कि रौनक का कनेक्शन किसी और के साथ बिल्ड हो रहा है। तो वहां पे उन सबके माइंड को थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए करण वहां पे आ चुके हैं दोनों विला में कुछ कुछ गेम लेके। तो अभी वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। करण सबसे पहले गर्ल्स विला में जाते हैं, उसके बाद वो बॉयज विला में जाते हैं एक एक फन एक्टिविटी कंडक्ट कराने के लिए। तो जो गर्ल्स विला में एक्टिविटी होने वाली थी वो कुछ इस तरह से थी कि आपको वहां पे ट्विस्टीज 2M ट्विस्टीज वहां पे रखी हुई थी। आपको एक एक ट्विस्टी अपने अपने पार्टनर को देनी थी, जिसके साथ भी आप ये डेयर करना चाहते थे। और डेयर का नाम था 2M ट्विस्टी डेयर। तो वहां पे कुछ पर्ची भी रखी हुई थी जिसके अंदर डेयर रखा गया था। तो डेयर को आप पढ़ के अपने पार्टनर को सुनाएंगे और उस डेयर का एक करस्पॉन्डिंग अपोजिट डेयर वहां पे रखा था जो कि आपको परफॉर्म करना था। तो वहां पे जो डेयर थे वो काफी ट्विस्ट वाले थे। तो सारे लोगों ने एक एक करके परफॉर्म करा। वहां पे ऑडियंस भी थी, ऑडियंस हमारे विला के लोग ही वहां पे ऑडियंस बने हुए थे। तो वहां पे आपको जिसका भी डेयर अच्छा लगे तो उसको 2M ट्विस्टी करके एक टैग वहां पे देना था। तो वहां पे सारे लोग अपना एक एक डेयर परफॉर्म कर रहे थे, लेकिन सबसे ज्यादा डेयर पसंद जो आया था वो आया था गार्गी, जिमी और फैज और निखिल और चेस्टा का। क्योंकि निखिल और चेस्टा का डेयर था वो कुछ इस तरह से था कि चेस्टा को और निखिल को अपने अपने कपड़े स्वैप करने थे, जो भी वो कपड़े पहने हुए थे। यानी कि निखिल को चेस्टा के कपड़े पहनने थे और चेस्टा को निखिल के कपड़े पहनने थे। तो ये काफी डेयरिंग था निखिल के लिए, लेकिन फिर भी निखिल ने बहुत ही अच्छे तरीके से परफॉर्म करा। हालांकि वो काफी शर्मा रहे थे सबके सामने आने के लिए, क्योंकि उन्होंने चेस्टा के कपड़े पहने थे। काफी उनके लिए ऑकवर्ड वो सिचुएशन थी, लेकिन काफी हद तक उन्होंने बहुत ही अच्छे से इस डेयर को निभाया था। फैज का जो डेयर था, उनके डेयर पार्टनर थी गार्गी, तो उन्हें बैक मसाज देनी थी गार्गी को। लेकिन गार्गी को जो बैक मसाज देनी थी वो वहीं पे देनी थी और अपने बैक से देनी थी। तो जिमी को वहां पे बुलाया था गार्गी ने हाथ पकड़ के खड़े होने के लिए, लेकिन जिमी ने अपनी तरफ से वहां एक मिर्च मसाला डाल दिया था उनके इस फन एक्टिविटी में, और ज्यादा फन उन्होंने ऐड कर दिया था। क्योंकि वो फैज को बोल रहे थे कि भाई तेरी जो पार्टनर है उसके साथ वो ऐसा फील उन्हें करवा रहे थे फैज को कि वो कुछ ना कुछ वहां पे कर रहे हैं। तो वहां पे बहुत ज्यादा मस्ती मजाक वहां पे चलता रहा था। अक्षय भी वहां पे इन्वॉल्व हो गए थे। गर्ल्स विला में ये फन एक्टिविटी के बाद अभी बारी थी बॉयज विला में जाने की। तो करण वहां पर भी पहुंच चुके हैं अपने प्यार के एक्सपेरिमेंट के नए गेम के साथ। वहां पे लड़कियों और लड़कों के साथ एक एक्सपेरिमेंट होने वाला था, उनके प्यार का एक्सपेरिमेंट। वहां पे देखा जाना था कि लड़कों को किस लड़की में ज्यादा पोटेंशियल दिखता है। पोटेंशियल के ऊपर कुछ ऐसे क्वेश्चन थे कि लड़कों को उनके आंसर करने थे। और पूल साइड पे ये एक्टिविटी वहां पे हो रही थी कि एक तरफ लड़कियां बैठी थी, एक तरफ लड़के बैठे थे। तो वहां पे कुछ रोजेस रखे गए थे। अगर आपको लगता है कि ये वाला पोटेंशियल इस वाली लड़की में है तो आपको पूल को पार करके रोज के साथ उस लड़की को रोज देकर आना है और उसका रीजन बताना है कि आपको ऐसा क्यों लगता है। तो वहां पे सारे लोग एक एक करके परफॉर्म कर रहे थे, लेकिन एज यूजुअल निशांक फिर भी इस एक्टिविटी का हिस्सा नहीं बनना चाह रहे थे, क्योंकि उन्हें लग ही नहीं रहा था कि किसी लड़की में कोई भी पोटेंशियल है। ऐसा नहीं हो सकता कि किसी में कोई पोटेंशियल ना हो। लेकिन आप जब आपकी बॉनफायर नाइट पे कुछ आपके बारे में लड़कियों ने बोला था कि आप ऑन कैमरा कुछ और रिएक्ट करते हैं और ऑफ कैमरा आप कुछ और रिएक्ट करते हैं। आज भी मेहमान ने ये बात बोली कि ऑफ कैमरा बहुत अच्छे से बात करता है निशांक, लेकिन ऑन कैमरा आते उनकी एक वर्स्ट साइड वहां पे देखने को मिलती है। करण ने उन्हें वहीं पे पूल साइड पे जाके बिठा दिया कि भाई हम आपको श्रद्धांजलि दे रहे हैं, अगर आपको कोई भी एक्टिविटी नहीं परफॉर्म करनी है। तो वहां भी वो मस्ती मजाक ही चल रहा था, लेकिन निशांक ने उस मस्ती मजाक को भी एक बहुत ही अलग मोड पे जाके खड़ा कर दिया, क्योंकि वहां भी उन्होंने महिमा को काफी बेइज्जत कर दिया था। काफी उनके ऊपर वो रूड हुए थे और ये भी बोल रहे थे कि आप जानती है मेरी दूसरी साइड कौन सी है। तो वहां पे करण ने भी बोला कि भाई तू भी जान ले कि मेरी भी फर्स्ट साइड कौन सी है। अभी सबको हम छोड़ते हैं, अभी हम बात करते हैं कि किसने किसको रोज दिया और किसके पास वहां पे ज्यादा रोजेस थे। लेकिन वहां पे जो सबसे ज्यादा रोज थे उसे देखकर हम सब भी शॉक होने वाले, क्योंकि श्रद्धा को सबसे ज्यादा रोज मिले थे। आज फिर कंफ्यूज थे, क्योंकि आज उन्होंने 3 लड़कियों को रोज दिए थे। जब वहां पे बात आ रही थी कि वो किसके साथ पूरे लाइफ टाइम उसकी बक बक सुन सकते हैं, तो उन्होंने श्रद्धा को जाके रोज दिया। और जब ये बात उनसे पूछी गई कि आप अपनी मम्मी से मिलाने का किसमें पोटेंशियल देखते हैं, तो उन्होंने नेहा और नविशा को रोज दिया। जहां दोनों लड़कियां खुश नहीं थी, क्योंकि अगर आप एक को देते तो ज्यादा बेटर था। जब आप नविशा को बोल चुके हैं क्लियरली कि उसके साथ आपका कोई कनेक्शन नहीं है, हम नेहा के साथ बना सकते हैं, तो आप क्यों नेहा पे ज्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं, क्यों नविशा को आप अपने साथ लेके चल रहे हैं। कहीं ना कहीं चेष्टा की बोली हुई बात यहाँ पे सच हो रही है कि वो ना तो मूव ऑन करते हैं और ना ही करने देते हैं और ना ही आपके साथ
100% वो रहते हैं। तो या नविशा को कहीं ना कहीं उन्होंने इसी स्टेज पर रखा है जो जिस पर उन्होंने चेष्टा को रखा था, और चेष्टा भी बोलती है कि वो नविशा में अपनी ही झलक देखती हैं, क्योंकि नविशा अर्जुन के प्यार में पड़ चुकी है और नेहा भी पड़ चुकी है। लेकिन अर्जुन को क्या है कि दोनों नावों में पैर रख के चलना है, लेकिन भाई अगर दोनों नावों में पैर रख के चलोगे तो एक न एक दिन गिर ही जाओगे, क्योंकि चेष्टा को अपना पार्टनर शायद मिल चुका है निखिल में। अभी फिनाले में क्या होता है वो बाद में ही पता चलेगा, लेकिन अभी उनका जो कनेक्शन है काफी उन्हें पोटेंशियल उसमें दिख रहा है, तो अभी वो निखिल के साथ आगे कंटिन्यू करना चाहती है। लेकिन अर्जुन अभी तक कंफ्यूजन में। भाई अभी तक तो 2 लड़कियां थी, अभी श्रद्धा को आप बीच में कहां से ले आए। बोनफायर नाइट के बाद रौनक भी काफी हमें खुले हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि गार्गी का कनेक्शन उन्हें लगता है कि कहीं ना कहीं जिमी या फिर फैज के साथ होने वाला है। जब वो उनकी रिस्पेक्ट नहीं करती है तो शायद वो आगे मूव ऑन कर जाए श्रद्धा के साथ। लेकिन मेरे को श्रद्धा की तरफ से उनकी तरफ कोई भी ऐसा अट्रैक्शन नहीं दिखता है। वो वहां पे उल्टा ही लग रहा है कि लग रहा है श्रद्धा को रौनक टेम्प्ट करने आए, क्योंकि पूल में भी वो काफी फन कर रहे थे एक्टिविटी से पहले। गर्ल्स विला में हर बार एक्टिविटी जो होती है वो काफी स्मूथली हो जाती है, क्योंकि गर्ल्स सारी प्रोसेस के साथ कमिट करती हैं। लेकिन बॉयज विला में हमेशा कोई ना कोई भसड़ यहाँ पे मस्ती है, क्योंकि यहाँ पे सारे लड़के कमिट नहीं कर रहे हैं प्रोसेस से। निशांक तो बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन ठीक है उनका एक पर्सनल रीजन है कि वो नहीं किसी के साथ अपना कनेक्शन बना पा रहे हैं। लेकिन जब एक्टिविटी होती है तो भाई थोड़ा सा इन्वॉल्व तो होना चाहिए। फिलहाल हम अपनी वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट एपिसोड रिव्यू।